तो स्मॉल वाई आई की वैल्यू होगी कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार। वाई आई की वैल्यू आपको पता है सैम्पल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में B1 और β1 हैट भी लिख सकते हो प्लस B2 xi प्लस EI माइनस B1, बिकॉज यहाँ वाई बार क्या होगा, B1 का मीन B1 ही होगा, प्लस यहाँ माइनस साइन है तो माइनस B2 x बार माइनस E बार। अब E बार एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एरर टर्म इज 0, तो मीन ऑफ एरर टर्म तो हो गया 0। यहाँ क्या बच गया B2 xi माइनस x बार, xi माइनस x बार इज स्मॉल xi। नाउ दिस इक्वेशन, इस फॉर्म को हम बोलते हैं डेविएशन फॉर्म। डेविएशन फॉर्म याद रखोगे आप नाम, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डेविएशन फॉर्म, बिकॉज वाई आई भी क्या है, वाई आई माइनस वाई बार, और एक्स आई भी क्या है, स्मॉल वाला मीन्स एक्स आई माइनस एक्स बार। अब यहाँ से कहते हैं आपको एक इक्वेशन पता है उस सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, सैम्पल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, कि वाई आई इज इक्वल्स टू वाई आई बार प्लस ई आई। ये आपने इक्वेशन की हुई है जब हम उसमें करते थे कि कैपिटल वाले फॉर्म में करते थे वाई आई इज इक्वल्स टू वाई हैट प्लस ई आई। तो यहीं पे इसकी डेविएशन फॉर्म होगी ये वाली। तो इसका मतलब जो वाई आई हैट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, β2 xi, B2 xi, यानी कि आप लिख सकते हो वाई आई हैट की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 xi स्मॉल xi और β2 हैट स्मॉल xi। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब आपको एक रिजल्ट प्रूव करना है, दैट इज समेशन स्मॉल वाई आई हैट यू आई हैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब समेशन स्मॉल वाई आई हैट ई आई इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है आपको। अब हमने पहले रिजल्ट निकाला है, वाई आई हैट की वैल्यू निकाली है β2 हैट एक्स आई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, समेशन वाई आई हैट और यू आई हैट। ये वाई आई हैट ऑलरेडी है तो हम यहाँ समेशन और यू आई हैट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ द साइड्स। यहाँ हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका। अब आपने क्या करा, समेशन β2 हैट को और समेशन एक्स आई को बाहर रखा और यू आई हैट की वैल्यू रख दी। यू आई हैट की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये रिजल्ट प्रूव किया था कि वाई हैट इज इक्वल्स टू β2 xi प्लस यू आई हैट। यहाँ से आपने क्या करा, यू आई हैट की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो आपने एक चीज़ की थी, याद हो आपको, कि β2 हैट की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में निकाली थी, समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं β2 हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई वाई आई। तो हमने यहाँ से समेशन एक्स आई वाई की वैल्यू निकाल ली कि आई β2 समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो हम यहाँ रख सकते हैं β2 हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस β2 हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, β2 हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस β2 हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर। दिस विल कैंसिल आउट दिस, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो हेंस समेशन वाई आई हैट यू आई हैट इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूफ। तो आपने दो रिजल्ट्स प्रूव करे हैं कि वाई आई हैट की वैल्यू निकालिए क्या, β2 xi, और एक रिजल्ट रखा है वाई आई हैट यू आई हैट इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपके कोफी आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में यूज़ होंगे, तो आप ये याद रखेंगे। अब आपको एक इक्वेशन पता है, याद रखेंगे, आपको स्टार्टिंग में हमने की है कि वाई आई इज इक्वल्स टू वाई आई हैट प्लस यू आई। ये आपको याद है एक दोनों इक्वेशन, यू आई हैट ये हमने की थी इक्वेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में, एस आर एफ की इक्वेशन थी, वाई आई इज इक्वल्स टू वाई आई हैट प्लस यू आई हैट। यू आई हैट लिख लो या ई आई लिखो। अब हमने कहा इसी की डेविएशन फॉर्म क्या होगी, डेविएशन फॉर्म क्या थी, स्मॉल वाई आई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई आई हैट प्लस यू आई हैट, तो यू आई हैट ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और अप्लाइंग समेशन। तो क्या बन जाएगा, समेशन वाई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन वाई आई हैट स्क्वायर प्लस समेशन यू आई हैट स्क्वायर प्लस 2 समेशन वाई आई हैट यू आई हैट, ठीक है। अभी अब हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि समेशन वाई आई हैट स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई थी वो, β2, हमने वाई आई की वैल्यू वाई आई हैट की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी आपकी, β2 हैट एक्स आई। तो वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, β2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर
मतलब वाई आई हैट की वैल्यू हमने अभी मैंने बताया था, दो रिजल्ट्स हमने फाइंड किए थे लास्ट वीडियो में, दैट इज़ वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बीटा 2 हैट एक्स आई, और एक रिजल्ट था समेशन वाई आई हैट यू आई हैट इज इक्वल्स टू 0, स्मॉल वाई आई हैट और यू आई हैट इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ये चीज़ तो क्या हो गई 0, तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई 0, फिर इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी वाई आई हैट की, तो ये आई, तो हमने ये चीज टर्म बन गई प्लस समेशन यू आई हैट स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये चीज़ है जो अब ये चीज़ जब डिफाइन करते हैं हम इसको, जब हम इस चीज़ की बात, इसको बोलते हैं हम टी एस एस मीन्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसका टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स मीन्स कि हम टोटल वेरिएशन कितना हो रहा है एक्चुअल वाई में फ्रॉम द सैम्पल मीन, कि आपके जो अगर कंपेयर करें इस एक्चुअल मीन से, किसको, सैम्पल मीन से, तो आपकी कितनी डेविएशन है, कितना वेरिएशन है, ये मेजर करेगा दिस वैल्यू। इसको हम बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। इस वैल्यू को हम बोलते हैं ESS यानी कि एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, और इसको हम बोलते हैं RSS दैट इज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो TSS इज इक्वल्स टू ESS प्लस RSS। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें TSS से, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें TSS से, तो TSS बाय TSS, इधर भी ESS डिवाइड बाय TSS प्लस RSS डिवाइड बाय TSS। तो ये क्या बन गया अब 1 इज इक्वल्स टू ESS बाय TSS प्लस RSS बाय TSS। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू, अब आर स्क्वायर क्या होता है, अगर हम नाउ आर स्क्वायर इज, अब इस ये चीज़ जो होती है यानी कि ESS बाय TSS इज आर स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज आर स्क्वायर, बट ये अभी सब चल रहा है। अब स्मॉल आर स्क्वायर हमने लिखा है बिकॉज 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल मॉडल है, तो इसलिए हम स्मॉल आर स्क्वायर लिख रहे हैं। अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को तो आप कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस RSS बाय TSS। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है आर स्क्वायर दिस इज, और यहाँ से अगर आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ RSS तो क्या हो जाएगा 1 माइनस RSS बाय TSS is equals to R square, that is R square in terms of RSS and TSS, and वैसे इसकी वैल्यू ESS की टर्म में क्या है ESS by TSS।